लास्ट पार्ट में क्या हो गया था, एच ये 4 हमारा क्या हो गया था, HCF, यहाँ पे हमने HCF फाइंड आउट कर लिया था। और अभी चलते हैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बच्चे यूज टू इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं और एग्जाम में भी बहुत बार ये क्वेश्चन आ जाता है और बच्चे पहली बार समझ नहीं पाते, कुछ पता नहीं कौन सा लॉजिक टीचर लगाते हैं या फिर बच्चे क्या रिलेट करते हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन मेरे सामने आ चुका है, बच्चे पूछते कि सर ये क्वेश्चन मुझे नहीं समझ आया था, तो मैं ट्राई करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझाने की। एग्जाम्पल नंबर 2 है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग भी अपना क्वेश्चन देखें। अभी देखो क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, करेक्ट सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1 where q is a सब इंटीजर। अब देखो हिंदी में मेरे पास जगह नहीं था कि इतना मैं हिंदी में लिख सकूं, मैं हिंदी में रीड कर दे रहा हूँ, फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। हिंदी वाले बच्चे अपना लिख लेना। देखो हिंदी में क्या लिखा हुआ है, कह रहे दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में होता है जहां q एक पूर्णांक है। तो ध्यान से समझना, लॉजिक देखो क्या दिया हुआ है, बहुत इजी सा लॉजिक है। कह रहे 2q मतलब कोई ऐसा नंबर, q कोई भी इंटीजर दे दिया गया है। अब q कोई भी इंटीजर दिया हो, सपोज दैट इवन इंटीजर, इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो, कुछ भी दिया गया हो, ठीक है ना, ये दिया गया है। अगर 2 के मल्टीपल में कोई भी नंबर होता है तो हमेशा क्या होता है, इवन नंबर में आ जाएगा, क्योंकि वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है ना। यानी इवन नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो जाए। यानी सम संख्याएं क्या होती है, जो 2 से डिविजिबल हो जाए। तो यहाँ पे भी ये अंडरस्टूड है। अगर देखो नॉर्मल हम करते हैं 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 4, 2 मल्टीप्लाई 5, ज्यादा आगे तक मैं नहीं जाता हूँ, मैं यहीं तक सॉल्व आउट कराता हूँ आपको। अब देखो या 6 भी कर लो आप, 7 भी कर लो, बस आपको क्वेश्चन सही से समझाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ कि है क्या चीज। 10 कितना होगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, आगे भी जाएगा, 22 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो इट मीन्स क्या है, ये सारे क्या है, 2 से डिविजिबल वाले नंबर हैं। यानी एक चीज तो हमें पहले ही पता चल रहा है कि ऐसी संख्याएं जो 2 के मल्टीपल में होंगी वो 2 से डिविजिबल भी हो जाएंगी, ठीक है ना। तो प्रूव करने को क्या कह रहा है, कह रहे ये तो चीज 100% है ही है, कह रहे लेकिन अब यूक्लियर डिवीजन मेथड से हमें क्या करना है, इसे दर्शाइए। दूसरा क्या आगे क्वेश्चन में इसने कहा, कह रहे ऐसे ही फॉर्म में 2q प्लस में 1 है। अब आप खुद सोचो कोई नंबर है, जैसे हमने 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इतना किया था, इनके आगे मैं 1 1 प्लस करता जा रहा हूँ। क्या ये इवन नंबर होंगे, ये डायरेक्ट क्या हो जाएंगे, ऑड नंबर हो जाएंगे। 6th क्लास का कॉन्सेप्ट है कि जब एक इवन नंबर में एक ऑड नंबर जोड़ा जाता है तो ऑलवेज वी गेट ऑड नंबर, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा और ये 17 हो जाएगा, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिविजिबल नहीं है। तो ये चीज तो अंडरस्टूड ही है, लेकिन कह रहा है हमें क्या करना है, इस चीज को प्रूव करके दिखाना है यूक्लियर डिवीजन लेमा के थ्रू। अब यूक्लियर डिवीजन लेमा था क्या चीज, समझते हैं। उसने एक हमें स्टेटमेंट दिया था, स्टेटमेंट क्या दिया था, यहाँ लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू यूक्लियर डिवीजन लेमा, ठीक है। हिंदी में लिखेंगे यूक्लियर डिवीजन। आप लोग हिंदी में पूरा लिखना, यहाँ पे इंग्लिश में भी पूरा लिखना, मैं शॉर्ट लिख रहा हूं, यूक्लियर डिवीजन लेमा के द्वारा, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, इसने लिखा था, एक स्टेटमेंट दिया था कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस में r, ये स्टेटमेंट थे। तो हमने लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व किया अपना, और एक कंडीशन दिया था कि जो r है वो या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, पर ये किससे छोटा होगा, आपके
डी से, यानी ए पोर्शन से, यानी जिससे आप क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, उससे हमेशा छोटा होगा। लास्ट क्वेश्चन में ये चीज हमने देखा, कई क्वेश्चंस इसके बेसिस पे हमने सॉल्व भी किया। अब डी यहाँ पे क्या है, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड 7 कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो 2 3 6, 1 बचा। अब ये रिमाइंडर हो गया। अब ये रिमाइंडर क्या कह रहा है, या तो मैं क्या हूँगा, 0 हूँगा, या 0 से बड़ा हूँगा, पर हमेशा जो ये जिससे डिवाइड हो रहा हूं मैं, उससे क्या होऊंगा, छोटा होऊंगा। एक बच्चे की फिर से वही सनी नाम का बच्चा है, उसका फिर से डाउट था, डाउट आप अपना क्लियर कर लेना, ठीक है ना। इस स्टेटमेंट के थ्रू हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब सॉल्व करने के लिए देखते हैं, कंपेयर थोड़ा करते हैं। देखो 2q मिल गया, यहां से bq नाम दिया गया है यहाँ पे, ठीक है ना। आगे देखो इसने क्या किया, 2q + 1 की जगह पे क्या है, r दिया गया है, यानी आपको चीजें इसने डिफाइन करके दे दी हैं। आगे हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो पता क्या नहीं है, देखो b की जगह पे आपका 2 हो गया, ये पता हो गया। q की जगह पे q दिया हुआ है जो इंटीजर है, r की जगह पे 1 भी इसने यहाँ पे शो करके दे दिया। अब पता क्या नहीं है, पता यहाँ पे हमें a नहीं है, तो a को हम क्या करेंगे, मान लेंगे, लेट कर लेंगे। तो लिखते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट यहां से चालू होगा, पूरा बिल्कुल ऐसे होगा, लेट a इज एनी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर कर देना, या इंटीजर ही करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर एंड b = में 2। आप पूछोगे ये सर 2 कहां से आ गया, तो 2 भी यहाँ अभी जस्ट आपको बताया कि bq = में अगर 2q है तो b की वैल्यू कितनी हुई, 2 हुई। देखो ऐसे यहाँ पे साइड में आप दिखा देना कि 2q = कितना हो गया, bq हो गया, तो b = कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, इस बेसिस से। और अभी हमने क्या पढ़ा था, रिमाइंडर कितना हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, या 0 से बड़ा, वो भी कहां तक, जहां तक b होगा। तो d यहाँ पे यानी b पोर्शन, ये ठीक है ना, इसे आप साइड में ऐसे b समझ सकते हो, ठीक है ना। b के इतना हो सकता है, लेकिन b से छोटा हो सकता है, b के बराबर नहीं हो सकता। तो उस हिसाब से r कितना हुआ, r कितना हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है। उसके आगे 2 हो जाएगा, 2 तो हो नहीं सकता। किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग। ये स्टेटमेंट कैसे यहाँ पे आ रहा है, 0 है ग्रेटर देन और इक्वल टू r इज ग्रेटर देन 2, ठीक है, यानी 2 से हमेशा छोटा होगा। इस केस के लिए 2 से हमेशा छोटा होगा और 0 और 1 के बराबर होगा, यानी r की कितनी वैल्यूज आ रही है, 2 वैल्यूज आ रही है, ठीक है ना। तो अभी हमें क्या करना है, इक्वेशन थोड़ा सा बनाना है, इक्वेशन जो हम 9th क्लास में पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है, वही इक्वेशन यहाँ पे हम थोड़ा सा करते हैं जो इसी अकॉर्डिंग होगा। क्या करते हैं, a = bq प्लस में r, इसे हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। यहाँ हिंदी में लिख लेना, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो और b बराबर क्या हो जाएगा, एंड यहाँ पे होगा तथा b = 2। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें, हिंदी में इसे लिखेंगे समीकरण प्रथम, ठीक है ना। अब आगे क्या करते हैं, यहां लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ r = में 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम कह रहा है कि r की वैल्यू कितना रखते हैं, हम 0 रखते हैं, तो 0 रखा हमने। a की वैल्यू a की जगह पे a ही था, इक्वल टू में b की जगह पे 2 था, और एंड यहाँ पे और लिख देते हैं, एंड b = में 2, और q की जगह q प्लस में 0 इक्वल टू कितना आ जाए, a = में कितना आया, 2q। तो भैया ये हैंस प्रूफ हो गया, ये इट से दम हो गया कि a = में हमारा 2q आ गया। अब इसमें अगर कहीं दिक्कत होगी तो आप लोग पूछना, आगे चलते हैं। अब इसी इक्वेशन के थ्रू फिर से हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। हिंदी में इसे रखेंगे r = 0। काम करना, मैं यहाँ पे आप लोग यहीं पे इसे नोट डाउन कर लेना, मैं साइड में इसे लिख दे रहा हूँ कि समीकरण, हिंदी में समीकरण 1 में
r बराबर 0 तथा b इक्वल टू में 2 रखने पर। ठीक है ना, आप लोग ये नोट कर लो यहाँ तक। मैं थोड़ा सा यहाँ का पार्ट इरेज कर रहा हूँ, उसके बाद आगे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है ना, आगे देखो ये केस आपका यहाँ पे लिख देना केस फर्स्ट, यहाँ पे लिख देना आप ये कौन सा था, केस फर्स्ट, क्योंकि दो केस यहाँ पे देंगे। पहला केस आपका क्या है, 0 रखोगे, आर की वैल्यू, रिमाइंडर की वैल्यू 0 रखोगे, और दूसरा केस क्या है, रिमाइंडर की वैल्यू आप लोग कितना रखोगे, 1 रखोगे। तो मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, आप लोग फिर से इसे कर लेना। इक्वेशन में रहने दे रहा हूं। और देखो दूसरा पार्ट क्या हो गया आपका यहाँ पे, अब क्या करते हैं, पुट सेम एज पुट द वैल्यू ऑफ r इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 2, जो पहले ही दिया गया था। ठीक है, यहाँ लिखते इन इक्वेशन फर्स्ट, फिर से फर्स्ट में रखते हैं, यहाँ हिंदी में लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में एक में r बराबर 2 तथा r बराबर 1 तथा b बराबर 2 रखने पर रख देते हैं। इसे केस यहाँ लिख देते हैं सेकंड। ठीक है ना, यहाँ पे हमने लिख दिया केस सेकंड। अब केस सेकंड देखो क्या कह रहा है, सेम एज आपको क्या करना है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस में r हमने किया, a की वैल्यू a ही है, b की वैल्यू 2 है, यहाँ पे q है, यहाँ पे 1 है। तो ये वाला भी स्टेटमेंट हमारा प्रूव हो गया। तो हम यहाँ क्या कहेंगे, हैंस प्रूव्ड दैट, सेम पूरी लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक आपको क्या कर देना है, उतार देना है। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, ये एक्सरसाइज आपको थोड़ा सा थ्योरी पार्ट लिखना पड़ेगा, नाइदर मार्क्स नहीं मिलेगा। तो हैंस प्रूव दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q and that every positive odd integer is of the form of 2q plus में 1। That's it। ठीक है, हिंदी में यही आप लिख देना, इति सिद्धम, और पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक का लाइन आपको सेम है लिख देना है जो क्वेश्चन में दिया गया है। एक बार मैं फिर से इसे समझा दे रहा हूँ। क्या कह रहे हैं, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो इवन नंबर के, वो 2q के फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे q कोई इंटीजर है। तो अगर 2 के मल्टीपल में है वो, तो जाहिर सी बात है वो इवन नंबर होगा, जो हमें पहले से पता है, क्योंकि 2 से डिविजिबल अगर कोई नंबर हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, इवन नंबर कहलाता है। और किसी भी नंबर को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बाद में जो भी आउटपुट आएगा उसे आप 2 से डिवाइड कर सकते हो। लेकिन अगर कोई नंबर इवन नंबर बन गया है, उसमें आप एक ऑड नंबर यानी 1 ऐड करते हो, तो क्या होगा, हमेशा ऑड नंबर ही बन जाएगा। ये चीज हमने 8th क्लास 7th क्लास के कॉन्सेप्ट में पढ़ा था। अब उसने यूक्लियर डिवीजन से हमें पूछा कि आप प्रूव करके दिखाओ, तो उसके लिए हमने जो यूक्लियर डिवीजन का एक फॉर्मूला दिया गया था कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस में r, इसके थ्रू हमने सॉल्व किया। जहां पे a को a हमारे पास दिया नहीं गया हुआ था, तो उसे हमने एज्यूम करके पॉजिटिव इंटीजर माना। दूसरा b की वैल्यू हमें दी हुई है यहाँ के थ्रू 2 2, तो हमने b इक्वल टू में 2 लिया। q इक्वल टू पहले उसने बोल दिया कि q इंटीजर है, तो हमें उसे करने की जरूरत ही नहीं है। r की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, तो r की वैल्यू हम किससे फाइंड आउट कर रहे थे, जो हमारा क्या था, लॉ दिया हुआ था कि r इज ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 और लेस देन क्या हो जाएगा, जो आपका d है। और d पोर्शन क्या कहलाता है, ये b वाला पोर्शन जो हम इसके थ्रू करते हैं, इक्वेशन के थ्रू।
ठीक है ना। उसके थ्रू हमें r की दो वैल्यू मिली, 0 और 1। देन हमने क्या किया, 0 जब पुट किया तो हमारा आंसर क्या आया, इवन नंबर आया, और जब हमने 1 पुट किया तो हमारा आंसर ऑड नंबर आया। बस यही है पूरे क्वेश्चन की कहानी, जिसमें बच्चे बार बार कंफ्यूज होते हैं। अब मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूँ। सेकंड पार्ट इसका मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, देखते हैं होगा या नहीं होगा, और उसके आगे के पार्ट हम डिस्कस करते हैं। अभी देखो एग्जांपल नंबर 3 सेम है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 तथा 4q + 3 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां q एक पूर्णांक है। यानी सेम है क्वेश्चन है। अब देखो पहला क्वेश्चन जो दिया गया था उसने हमें क्या दिया गया था, उसने कहा इवन नंबर इंटीजर भी दिया, इवन नंबर भी है, ऑड नंबर भी है। यहाँ पे इसने क्या कहा, सिर्फ और सिर्फ आपको ऑड नंबर के बारे में बताना है। तो अगर ऑड नंबर के बारे में बताना है तो प्लस में कितना होना चाहिए। अब देखो जैसे इसने यहाँ पे दो पार्ट हमें दे दिए गए हैं, दो पार्ट में क्या दिया है, देखो दो पार्ट इसने दिया, 4q + 1 और 4q + 3। तो देखो ऐसे कुछ करना है, आपको मैं हिंट दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व इसे कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 3 है। अब देखो यहाँ पे क्या किया, लेट वाई सेम करेंगे, a = में bq प्लस में 1 सॉरी r होता है, जहां पे r हमारा क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन होगा किसके, 0 के या इक्वल टू, और लेस देन किसके होगा, b के या d के, आप b लिख दो, ठीक है, या फिर आप b भी लिख सकते हो, जो ये वाला पोर्शन होता है। अब इसने दिया क्या कितना है, हम एक बार इक्वेशन देख लेते हैं, इक्वेशन के अकॉर्डिंग फिर मैं आपको इसमें हिंट दे देता हूँ। 4q + में 1 दिया गया है, ठीक है ना, 4q + में 1 दिया है, और एक क्या दिया है, 4q + में 3 दिया गया है। अब यानी देखो रिमाइंडर तो हमें ध्यान नहीं देना है, रिमाइंडर हमें निकालना कब है, इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे पीछे जो रिमाइंडर उसे हमें ध्यान नहीं देना, वो तो हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो करते हैं इसे सॉल्व। अब लेट कर लिया, वही माना, क्या मानेंगे, लेट a इज द एनी पॉजिटिव अब यहाँ देखो ऑड वर्ड आपको लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऑड ही पूछा है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने खाली पॉजिटिव इंटीजर लिखा था, क्योंकि उसने इवन और ऑड दोनों पूछा था, या इसने ऑड ही पूछा है। तो यहाँ क्या करेंगे, लेट a इज एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। चलो मैं क्वेश्चन पूरा ही आपको सॉल्व करा दे रहा हूं। कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है हमारा, यहाँ पे ये कोई हमारा पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, उसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पे ले लेते हैं। ए तो हमारा पता चल गया, देन b = कितना है, आपके बराबर ही, यहाँ से हमें कंपेयर करना है इस पूरे इक्वेशन से। तो b हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ से कर देते हैं, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड लेमा के थ्रू क्या होगा, आप लोग पूरा लिखोगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, यहां लिख दे रहा हूं, माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है ना। तो b की वैल्यू हमें यहाँ 4 पता चल गई, तो उसके अकॉर्डिंग r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, r की वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, 0, एक तो 0 हो सकता है, दूसरा क्या कह रहा है, r कितना हो सकता है, ऑलवेज लेस देन 4। तो कौन कौन हो सकता है, एक तो 1 हो सकता है, 4 और 0 के बीच क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3। तो 4 केस हो गए, पहले वाले केस में 2 केस थे, अभी यहाँ पे क्या हो गए, 4 केसेस हैं। तो 4 केसेस को हम क्या करते हैं। तो केस नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट केस क्या है, सेम इक्वेशन लिखना है, a = bq प्लस में r। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे क्या करते हैं, पुट b = 4 एंड r = 0। एक बार 0 रखते हैं, तो 0 रखने पे क्या हो जाएगा, a = कितना हो गया, b की वैल्यू 4q और यहाँ पे 0, यानी a बराबर कितना हो गया, 4q। अब ध्यान देना, अगर कोई नंबर विषम है,
विषम इन द सेंस मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 7 है। तो क्या कोई नंबर 4 के मल्टीपल में इसका बराबर आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि अभी आपको बताया कि जब भी कोई नंबर इवन नंबर के मल्टीपल में होगा, डिवीजन में होगा, तो वो इवन नंबर ही आएगा, ऑड नंबर नहीं आएगा। फिलहाल आगे इसकी बात करते हैं। तो पहला इक्वेशन ही आया। दूसरा केस सेकंड करते हैं। सेकंड में क्या किया, b बराबर 4 और r बराबर कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। तो इक्वेशन क्या आएगा, a इक्वल टू में 4q प्लस में 1 आएगा। केस नंबर 3 रखते हैं, तो b बराबर फिर वही रखते हैं 4 एंड r इक्वल टू कितना होगा, 2 रखते हैं। ठीक है ना, दिख रहा है आप सभी को यहां से। अभी आगे मैं इस पार्ट में सॉल्व कर दूंगा। तो a इक्वेशन कितना आ जाएगा, 4q प्लस में 2। एक ये पार्ट हुआ। अब केस नंबर 4 करते हैं। 4 में क्या करेंगे, b इक्वल टू में 4 एंड r इक्वल टू में तीसरा पार्ट क्या था, 3। तीनों केसेस आपको लिखने हैं, चारों केस। तो कितना हो जाएगा, a इक्वल टू में 4q प्लस में 3। तो देखो खाली प्रूफ कौन कौन से हो सकते हैं, देखो ये तो और ये तो हो ही नहीं सकता ऑड नंबर। आप एक बार गेस करके देखो, प्रैक्टिकली मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है ना, सपोज दैट q कोई भी नंबर है। q हमने 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया। ठीक है ना, 1 छोड़ के लेते हैं। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई में 1 करोगे, 1 भी ले लेते हैं, तब भी 1 करोगे तब भी 4 आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 8। 4 मल्टीप्लाई 3 करोगे तो 12 हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई 4 करोगे तो 16 हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा है इसके अकॉर्डिंग कि a कोई ऑड नंबर है। ऑड नंबर मतलब विषम संख्या। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि विषम संख्या का जो इक्वल टू आए, बराबर आए, वो सम संख्या है? तो ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। तो ये पार्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा कि a इक्वल टू में 4q एंड a इक्वल टू में ऐसे 2 वाला पार्ट भी है, 4q प्लस में 2 इज नॉट पॉसिबल because it is divisible by 2। हिंदी में क्या लिखोगे कि a बराबर 4q तथा a बराबर 4q प्लस में 2 संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव, क्योंकि यह 2 से विभाजित हो जा रहा है। और आना कितना चाहिए, विषम संख्या आना चाहिए। जब 2 से विभाजित हो गया, डिविजिबल हो गया, तो पॉसिबल ही नहीं है कि आ जाए। हिंदी में देखो माइट भी थोड़ा नीचे लिखा कम आएगा, तो आप लोग उसे नोट डाउन कर लेना। ठीक है ना, आवाज से ही। बाकी इस पार्ट को मैं अभी थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं। अब लिखना क्या है, आपको लिखना है सो या हैंस प्रूफ क्या, वही पूरा क्वेश्चन ने क्या कहा था कि जितने ऑड नंबर्स होते हैं वो किसके फॉर्म में होंगे, 4q प्लस में 1 एंड 4q प्लस में 3। हिंदी में एक सिद्धांत कि जो भी ऑड नंबर संभव हो सकते हैं वो 4q प्लस 1, 4q प्लस 3 में संभव हो सकते हैं। अब आपको ये क्वेश्चन कई बार ट्राई करना है जिससे ये आपके दिमाग में अच्छे से फीड हो जाए। नहीं अगर समझ में आता है, कहीं भी डाउट है, तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछना, मैं फिर से इसे इलेबरेट कर दूंगा। बाकी आज की क्लास हमारी यही खत्म होती है। मीट यू इन नेक्स्ट क्लास।